कह रहा 24x प्लस 24y बराबर कितना है। अच्छा आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा x प्लस वाई का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एवरेज होता क्या है, योग बटे संख्या। संख्या कहना नहीं ठीक रहेगा, अगर हम इसको कुल संख्या बोले तो ज्यादा बेटर है। अच्छा अब मैं आपसे इसमें एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए जो आपको एक इक्वेशन दिया है वो कैसे दिया है, 24x 24y बराबर 192, हाँ या ना। अच्छा आप योग किसका करोगे, x और y का ही तो योग करोगे। अगर x और y का योग मिल जाए तो संख्याएं तो आपको पता ही है कितनी है, तो हाँ या ना। तो बताओ यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, अगर 24 कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर में कितना, तो 24 8 है ना, x प्लस वाई बराबर कितना, 8 आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर x और y का योग आ गया है तो उठा के यहाँ रख दोगे कि नहीं, ऊपर कितना रहेगा और बटे में कितना, तो क्या एवरेज निकल आएगा। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बताइएगा ध्यान से, जितने लोग बैठे हैं जिसको पता हो वो अपनी सीट से खड़ा होकर बताए। आपसे एवरेज पूछा, एवरेज निकालने के लिए आपको x और y का क्या चाहिए था, योग चाहिए था। अच्छा क्या एवरेज निकालने के लिए यहाँ अलग अलग x और y निकालने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि मुझे इनका क्या चाहिए, योग। अच्छा जैसे आपने योग निकाला कितना है 8, अब हो सकता है कोई एक 6 रहा हो, कोई एक 2 रहा हो, कोई एक 7 रहा हो, कोई एक 1 रहा हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि कौन कितना था, मुझे क्या चाहिए, दोनों का योग। अगर दोनों का योग मिल जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़े जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, कह रहे एक्स वाई और जेड का, बताइए एक्स वाई और जेड का औसत कितना है, 52 है कि नहीं। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए यहाँ से, क्या मैं आपसे x प्लस वाई प्लस जेड पूछ सकता हूँ, कितना आएगा, 52 का 3 गुना कितना, 156। अच्छा y और z का औसत दिया है क्या, दिया है, तो y और z का औसत दिया है कितना, 48। x और y का औसत दिया है ना, x और y का औसत दिया है 48 है ना। तो क्या मैं x और y का योग पूछ सकता हूँ आपसे, कितना बनेगा जरा बताइए, बताइए भाई। 48 का डबल कर देंगे तो योग निकल के आपके हाथ में कितना आएगा, 96। और आप बताइए अगला क्या है, y प्लस एवरेज कितना 60, तो योग कितना 120। एक तरीके से क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 3 इक्वेशन बन रही है, जैसे मैं आपसे कहूँ ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड बन गई है कि नहीं बन गई। अब आप बताइए किसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा ध्यान से देखना, अगर y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ अगर मैं z का मान रख दूं तो y का मान निकल आएगा। अब ये सारा का सारा दिमाग अपना लगा दो कि आप z की वैल्यू कैसे निकाल सकते, जरा ध्यान से देखो। अगर यहाँ x प्लस वाई का मान रख दूं, ये x प्लस वाई वाला यहाँ रख दूं तो z आ जाएगा। तो जरा मुझे बताइए कौन कौन से समीकरण की जरूरत पड़ेगी, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो जल्दी बताइए समीकरण सेकंड से किसकी वैल्यू उठाएंगे, कितनी है, यहाँ रख दीजिए 96 और प्लस z बराबर कितना 156। अब देखिए माइनस करने का तरीका भी ऐसे देखा करिए, ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा कि नहीं, खत्म हो गया। यहाँ बचा 150, यहाँ बचा 90, 150 से 90 गया कितना बचा 60, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब जेड की वैल्यू कहाँ रख देंगे बताइए, जेड का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण तो जेड का मान यहाँ रखेंगे कितना 60, यानी कि y प्लस 60 बराबर कितना 120। तो y का मान अपने आप निकल के कितना आ जाएगा 60। क्या समझ में आएगा सभी लोगों को, नोट करिए फटाफट। देखिए पूरा क्वेश्चन पहले रीड करिए। T1 और T2 का औसत कितना दिया है 15। तो क्या मैं आपसे T1 प्लस T2 पूछ सकता हूँ, कितना होगा, बोलो बेटा 15 का 2 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30। अच्छा T3 प्लस T4 का औसत 35। तो क्या मैं आपसे T3 और T4 का योग पूछ सकता हूँ, 35 का 2 गुना कितना आ जाएगा 70। अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे क्रिएट हुआ है कि एक ग्रुप में 2 लोग हैं और एक ग्रुप में 2 लोग हैं, हाँ है ना, दोनों का अलग, मतलब इस ग्रुप का औसत कितना था 15, इस ग्रुप का औसत कितना था 35, इस ग्रुप का टोटल 30, इस ग्रुप का टोटल कितना 70। लेकिन उसने जो एवरेज पूछा है वो पूरे ग्रुप का पूछ लिया दोनों का मिला के। तो आप चारों का क्या निकाल दोगे, औसत योग निकाल के, और 4 से क्या कर दोगे आ जाइए। फिर एवरेज निकालना है, और एवरेज बराबर क्या होता है कुल योग, कुल योग का मतलब 30 प्लस 70 और बटे में कितना T1 T2 T3 T4 बटे 100 बटे बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। नोट डाउन करिए प्लीज, थोड़ा सा मिसप्रिंट है या नहीं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 को बोल रहा हूं और आप नोट करिए। चलिए देखिए
यदि s संख्याओं का औसत r की पावर 4, देखिए s संख्याओं का औसत r की पावर 4, s संख्याओं का औसत कितना है? r की पावर 4, और r संख्याओं का औसत r संख्याओं का औसत और r संख्याओं का जो औसत है, और r संख्याओं का औसत जो है s की पावर 4, s की पावर 4। तो सभी r प्लस संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हाँ बोलता रहा हूं बेटा। तो सभी r प्लस s संख्याओं का क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। समझ गए भाई? बताइए, r प्लस s संख्याओं का क्या निकालना है आपको? एवरेज ही तो निकालना है। और एवरेज बराबर आपने अब तक क्या पढ़ा था? कुल योग और बटे में क्या? कुल संख्या। जरा ध्यान से आ जाइए, इधर आ जाइए। आप मुझे ये बताइए, टोटल संख्याएं कितनी है? s, और इनका एवरेज कितना है? r की पावर 4। तो अगर मैं योग पूछूं तो इन दोनों का गुणा करके s r की पावर 4 बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओ हाँ या ना, बताओगे। और यहाँ टोटल संख्याएं कितनी है? r, और उनका एवरेज कितना है? s की पावर 4। तो इनका योग कितना हो जाएगा? r s की पावर 4। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से बोर्ड पे देखना, इधर उधर नहीं, है ना। अब आपको निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। और एवरेज बराबर क्या होता है बताइए? कुल योग। तो पहला किस संख्या का योग लोगे? s संख्याओं का। s संख्याओं का योग कितना है? s r की पावर 4। और फिर कितनी संख्याओं का? r संख्याओं का। r संख्याओं का योग कितना है? r s की पावर 4। और बटे में क्या लिखो? कुल संख्या। बटे में क्या लिखो? कुल संख्या। तो कुल संख्या। अब कुछ लोग कह रहे हैं 2 लिखेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 2 लिखेंगे। 2 नहीं लिख सकते क्योंकि उसने s संख्याओं बोला है। हाँ है ना, क्या बोला है? अब इसके अंदर कितनी संख्या होंगी हमको नहीं पता, तो आप सीधे क्या लिख लीजिए? r प्लस s। बताइए हाँ या ना। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वो ये कि जो पीछे आपने MTS 2022 के 2 सवाल देखे, उनसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल SSC GD ने पूछा है। हाँ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिफरेंट वैरायटी कवर करिए। एक एग्जाम के सहारे बैठेंगे तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? मुश्किल। अब आप मुझे सारे भाई जितने बैठे हैं ये बता दीजिए, s यहाँ भी है और s यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर s की पावर 1 है और यहाँ पर s की पावर, क्या मैं एक s कॉमन ले सकता हूँ? आप कहेंगे जी बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, r की घात 4 यहाँ है और r की पावर 1 यहाँ है, तो कितना कॉमन मिलेगा? 1 r, है ना। मिल जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, यहाँ से अगर s कॉमन ले लिया तो s का रोल तो खत्म हो गया। खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? r की घात 4 था और 1 r निकल आया, तो r की घात 3। और इसी तरह यहाँ क्या बचेगा? s की घात 3। और बट्टे में मेरे भाई क्या आ जाएगा? r प्लस s आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब थोड़ा सा यहाँ यूज एक तरीके से अलजेब्रा का आ गया है। किसका आ गया है? अलजेब्रा का। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको ए देखें और इसको क्या देखें? ए क्यूब प्लस क्या लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? ध्यान से देखिए सारे भाई। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab। नहीं गलत लिख दिया भाई। नहीं ठीक है, 1 मिनट रुको। ये इस फार्मूले का यूज मत करो, इस फार्मूले का यूज मत करो, है ना। रुक जाओ। इस फार्मूले का यूज मत करो, है ना। इस वाले फार्मूले का यूज करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इस वाले का यूज करो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस और माइनस का क्या? बात समझे कि इस वाले फार्मूले का यूज हम क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूं ए की जगह यहाँ क्या है? r, और बी की जगह कहाँ यहाँ क्या है? s। तो आइए ओपन कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? s r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? s प्लस r। क्यों? क्योंकि पहला ब्रैकेट किसका आया है? a प्लस b का। दूसरा ब्रैकेट किसका आएगा? s स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर और माइनस क्या? s r। हाँ है ना, सब सही लिखा है भाई। और नीचे क्या है? s प्लस। बताओ समझ में आया? ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या आना चाहिए? एस आर और नेक्स्ट ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस का एस आर। अब जरा मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, जितने लोग बैठे हैं, है ना। आप मुझे ये बताइए, जब हम लोगों ने अलजेब्रा जब भी पढ़ा होगा, हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं याद हो, एक रिजल्ट बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में क्या होता है? ए प्लस बी। इसका रिजल्ट किसको याद है? नहीं समझ में आ रहा तो मेरी बात को सुनिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रॉपर फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। अब इस ए प्लस बी से ये ए प्लस बी कट जाएगा, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखा जा सकता था? बताइए। ए स्क्वायर प्लस और माइनस का क्या? ए बी। तो अगर आप थोड़ा सा समझदार थे तो
आप समझ जाते कि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये r प्लस एस और ऊपर से r प्लस एस कट जाएगा, सीधे रिजल्ट लिख देते एस आर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का एस आर। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? सभी भाइयों को आ गई कि नहीं आ गई? तो इस ये क्वेश्चन तो था किसका? एवरेज का, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूज किसका था? चलिए सवाल नंबर बताओ बेटा। 12 है। जरा पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा। देखिए वो जो दो लाइनें खींची हुई है ना, वो n है भाई मेरे, है ना, n n n है ना। देखिए उसने आपसे पूछा क्या फाइनली? m प्लस n राशियों का औसत पूछा है। यहां देखिए m प्लस n राशियों का क्या पूछा है? औसत, है ना। राशियों का क्या पूछा है? औसत। अच्छा सबसे बेसिक फंडा क्या होता है एवरेज का बताइए? कुल योग बटे में आप क्या लिखते हैं? कुल संख्या। अच्छा योग किसका निकालेंगे? m का अलग निकालेंगे और n का अलग निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बटे में कहीं 2 मत रख दीजिएगा, है ना मेरे भाई। कहीं ऐसा मत करिएगा कि बटे में m प्लस n सोच के आप लिख दें कि 2 लिख दें, गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए n राशियों का औसत कितना है? p। आप बताइए n राशियों का औसत अगर p है तो n राशियों का योग कितना? n राशियों का योग कितना होगा बताइए? n से किस में गुणा कर देंगे? p में, तो कितना आ जाएगा? np। फिर अगली राशि क्या है? m। राशि नहीं बोलेंगे, राशियों बोलेंगे, है कि नहीं भाई? m राशियों का औसत नहीं लिख रहे हैं बेटा, सीधे क्या लिख रहे हैं? योग। तो m इंटू कितना? q। m इंटू कितना? q। m इंटू q बराबर तो कितना? mq। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप बताइए n राशियों का योग कितना निकल के आया है? np। तो यहाँ कितना रख दोगे? np। और m राशियों का योग कितना निकल के आया? mq। तो प्लस में कितना? mq। और बट्टे में कितना? m प्लस n। क्यों m प्लस n? क्योंकि राशियां कितनी है टोटल? m प्लस n। अब बताइए क्या किसी से कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं। तो कॉमन नहीं मिला तो यही आंसर होगा फिर। नहीं है तो ठीक है, फिर डन करिए। क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 13, हेडिंग लगाइए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कह रहा कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य कितना है, तो माध्य का मतलब भी क्या होता है? एवरेज। हाँ है ना। तो आप बताइए वो आंकड़े क्या क्या हैं? देखो सबसे पहले आंकड़े लिख लीजिए। पहला आंकड़ा 11, फिर क्या है? फिर 7, फिर k माइनस, फिर 11, फिर 16, हाँ 15, k माइनस, आगे 13, फिर बस। अच्छा कोई इधर से 15 बोल रहा, कोई इधर से 15 बोल रहा है। या तो सब हिंदी में बोलो या तो सब अंग्रेजी में बोलो, है ना। ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। अब मुझे एक बात बताओ, इन सभी का जितने भी ये आंकड़े लिखे इन सभी का एवरेज कितना है? 9। तो एवरेज 9 है। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि एवरेज कैसे आया होगा तो कौन बताएगा? कुल योग बटे कुल संख्या। और कुल योग किसका क्या होगा? आपने इन्हीं आंकड़ों का, है ना। आइए जरा ऐड करते हैं। देखिए 13 15 कितना होता है? 28। 28 12 40 और 40 और 16 56 और 56 1 57 57 57 10 67 57 10 67 और 67 7 74 और 74 और 11 कितना हो गया? 85। कितना हो गया? 85। यानी जितने भी ये नंबर लिखे थे उन सबका योग कितना आ गया है? 85। अब जरा देखो सभी ब्रैकेट के अंदर के है तो ये के मिला के कितना? 3k। हाँ या ना। यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ -1 मिला के कितना? -4। तो कुल योग कितना आ गया कि नहीं आ गया? और आप बताइए टोटल आंकड़े हैं कितने? 10। तो बटे में कितना आ गया? 10। अब मेरा मानना ये था कि अगर आप पेपर में बैठे थे तो सीधे 10 9 या 90 लिखते, बटे में 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90। अब चूंकि आप समझ चुके होंगे कि 85 से क्या घटेगा? 4। तो कितना बचेगा? 81। और प्लस में कितना? 3k। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? k की। अगर k का मान चाहिए तो पहले ये 81 से घटेगा तो बचेगा कितना? 9। और बराबर क्या? 3k। तो आप इससे 3 से 9 को काट दीजिए, 3 रखा 9, तो k का मान निकल के कितना आ गया? 3। बात समझ में आई? अच्छा उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। इधर देखिए सारे के सारे लोग, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप में मैंने 10 संख्याओं का औसत लिख दिया है। कितनी संख्याओं का? 10 संख्याओं का मैंने क्या लिख दिया है? औसत। संध्या 10 संख्याओं का मैंने क्या लिख दिया है? औसत लिख दिया है। ठीक है। इसमें इस वाले ग्रुप में कितनी संख्याओं का औसत है? 10। और उसके बाद मैंने 9 संख्याएं लिख के दे दी आपको। कितनी संख्याएं लिख के दे दी? 9 संख्याएं लिख के दे दी। 10 संख्याओं का एवरेज दिया और 9 संख्याएं लिख के दे दी। हाँ या ना। मेरी बात को समझ रहे हैं? 10 संख्याओं का एवरेज दिया और 9 संख्याएं अलग अलग लिख के दे दी कि 10 में से 9 संख्याएं ये हैं, तो मुझे कौन सी संख्या बताइए? 10वीं। कौन सी संख्या बताइए? इसका सबसे बेसिक फंडा समझ लीजिए।
जब 10 संख्याओं का औसत दे दे और 10 में से 9 संख्याएं दे दे और आपसे वो 10वीं संख्या पूछ ले, तो सबसे पहले 10 संख्याओं का टोटल निकाल लीजिए। 10 संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे? एवरेज इंटू 10। कैसे निकालेंगे? एवरेज इंटू, अच्छा 9 संख्याएं तो मैं आपको लिख के ही दूंगा, तो 9 संख्याओं का टोटल कर लेंगे, यानी 10 संख्याओं के टोटल से 9 संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो 10वीं संख्या निकल आएगी। जब आप लोग बेसिक जब पढ़ते थे शुरू में, ठीक है, स्कूल वगैरह में, तो आपको यही तरीका सिखाया जाता था, हाँ या ना? अच्छा, इसी में एक सवाल और बन जाता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 10 संख्याओं का एवरेज इतना है, 10 संख्याओं का एवरेज इतना है, प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज इतना है और प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज इतना है, उसका कंसेप्ट अलग होगा। नहीं समझ रहे मेरी बात को? डिफरेंस समझा करिए हमेशा, कौन सा क्वेश्चन कहां लगेगा। मैंने क्या कहा, 10 संख्याओं का टोटल ये, सॉरी एवरेज इतना है और उसमें से 9 संख्या मैंने आपको लिख के दे दी और मैंने आपसे कौन सी संख्या पूछ ली, ये अलग है और वो वाला क्वेश्चन अलग है। बात समझ गए ना? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसा कि अगर 12 संख्याओं का औसत ये है और 11 संख्याएं ये लिखी हुई हैं, तो 12वीं संख्या बता दीजिए, तो सबसे पहले किसका टोटल निकालेंगे? 12 संख्याओं का, और फिर किसका टोटल निकालेंगे? 11, और फिर क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आप इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्या है? 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? बता दीजिए। 7, तो 7 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? बताइए। नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे? 70 गुणे कितना आ जाएगा? 490। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मैं बात कह रहा था, 7 में से कितनी संख्याएं दी हैं? 6। 7 में से कितनी संख्याएं दी है? 6। तो पहली संख्या बताइए जरा। 32 दूसरी, 69 तीसरी, 72 चौथी, 65 और अगली 79 मतलब 79। आगे आगे बस। अब जरा इनको टोटल कर लीजिए, देखिए 9 8 17 17 5 22 22 कितना जोड़ लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। कितना आ गया? 365। ये 365 किसका टोटल है? ये मेरे भैया किसका टोटल है? 6 संख्याओं का। तो 6 संख्याओं का टोटल कितना है? 365। अगर मेरे भाई घटा दोगे तो क्या निकलेगा? कितना? 100। और ये है क्या? ये कौन सी संख्या है? 7वीं संख्या। क्या आपको इसका बेसिक फंडा समझ में आया या नहीं आया? नोट करिए फटाफट। पढ़ा? आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? अच्छा, 14 कहां पूछा गया? जीडी में। और 15 कहां पूछा गया? आपको डिफरेंस क्या नजर आया? डाटा का। डाटा वहां छोटा था और यहाँ डाटा कैसा है? अच्छा, पढ़ो। कह रहा है एक किराने की दुकान की 5 क्रमागत महीनों की जो बिक्री है वो कितनी कितनी है? बताओ भाई, इधर आ जाओ। 5 पहली बताओ कितनी है? 6 8 3 5। फिर अगले महीने की एक लोग बोलो। आलोक बोलिए। 7327। 7300। आगे 7255। और आगे 7630। और पांचवे 6662। ये 5 महीनों की बिक्री है कि नहीं? बता दीजिए, 5 महीनों की बिक्री है कि नहीं? उसने आपसे ये कहा है कि छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसका औसत कितना हो जाए? 6900 हो जाए। एक बात मुझे बताओ, इधर देखो। 6 महीनों में वो अपना एवरेज कितना करना चाहता है? हाँ या ना? तो क्या आप यहाँ से 6 महीनों का टोटल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं 6 महीने का योग, तो 6 महीने का योग कैसे निकालेंगे? 6 महीने का योग कैसे निकालेंगे बताइए? औसत दिया है 6900। 6900 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो कितना आ जाएगा? 6 0 0 6 0 0 6 9 54 के 4 6 36 5 कितना आ जाएगा? 41400। बताओ हाँ या ना? क्या 6 महीनों का योग आ गया है आपके पास? अच्छा, उसने आपसे छठे महीने की बिक्री पूछी, तो 6 महीनों का टोटल दिया है, तो इसमें से मैं कितने महीनों का टोटल माइनस कर दूं? 5 महीने का। तो आप अब किसका योग निकालोगे? 5 महीने का योग। बताओ हाँ या ना? 5 महीने का क्या निकालोगे? योग। तो आ जाओ भाई, मेरे टोटल कर लो जरा। 5 2 7 7 7 14 5 कितना हो गया? 19। हाँ से कितना है? 1। तो 6 3 9 9 5 14 14 2 16 16 3 19 से कितना आ गया? 20। हाँ से कितना आ गया? तो 6 6 12 12 तो 14 3 17 17 8 कितना हो गया? 25। कितना? 35709। यानी 35709। यानी 5 महीने का टोटल कितना आ गया? 35709। क्या आपको क्वेश्चन और प्लस कंसेप्ट दोनों बैठ गए दिमाग में? यानी कि 6 महीने के टोटल से 5 महीने का टोटल घटा देंगे तो छठे महीने की क्या निकल आएगी? इनकम, यानी कि बिक्री। इनकम नहीं बोलिए, उसको क्या बोलिए? बिक्री बोलिए। तो माइनस करिए जरा, कितना आएगा? माइनस कर लिया आप लोगों ने? तो ठीक है, फिर 5691। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए हो कि नहीं?
दो सवाल जो मैंने ये आपको बताए ये बेसिक तरीके से बताए है कि बेसिक तरीका क्या होता है। पढ़िए बेटा। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक डाटा दिया है 32 से फिर कितना 34, 32 फिर कामा फिर 38 फिर 21 कामा 26 कामा एक्स है। इस पूरे ग्रुप का औसत दिया है कितना 30 दिया है कि नहीं। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी एक्स की, आपसे किसकी वैल्यू पूछी एक्स की। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग यहाँ बैठे मुझे ये बताइए एवरेज में अब तक आपने ये देखा था कि यहाँ कुछ डेटा दिया होता था और उसका आपसे क्या पूछ लेता था एवरेज, हाँ या ना। इस वाले सवाल में आपने देखा यहाँ एक डेटा लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है एवरेज, और एक संख्या मिस कर दी है मतलब गायब कर दी, हाँ या ना। बताओ भाई अब तक डेटा देखे एवरेज पूछता था, डेटा देखे क्या पूछता था, अब एवरेज देखिए उसी डेटा में से एक संख्या पूछ ली है कि नहीं पूछ ली। थोड़ा सा समझना करो क्वेश्चन को कि क्या मैं समझा रहा हूँ। अब तक डेटा देखे एवरेज पूछता था, अब डेटा देखे क्या पूछता था एवरेज। अब एवरेज दिया है और कुछ डाटा दिया है और उसमें से एक संख्या गायब कर दी है कि नहीं कर दी। अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये क्या है एवरेज कैसे आया होगा कुल योग बटे बस। तो एवरेज है कितना 30, एवरेज है कितना 30 और ये एक तरीके से एवरेज है तो ऊपर लिखा जाएगा कुल योग और बटे में लिखी जाएगी कुल संख्या। यानी इस पूरे डेटा का 32 से लेके 26 तक क्या निकालोगे योग। जरा जोड़ देखो मेरे साथ जोड़ो 6 1 7 8 7 15 15 4 19 और 19 2 कितना हो गया 21। ये 30 30 60 60 30 90 90 20 कितना हो गया 110 और 110 130 और 130 में 21 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 151 और प्लस में कितना x। बताओ बात समझ में है कि नहीं। टोटल मिला के डाटा कितना है। और मेरा मानना अगर आप पेपर में बैठे हो तो 6 ना लिख के सीधे 180 लिखिए, हाँ ना। 6 ना लिख के सीधे क्या लिखिए 180। 180 बराबर कितना 151 प्लस x। ये चीज इधर जाके घटेगी x बराबर कितना 29। अभी बैठे रहेंगे मेरी बात को सुनिए। ये बेसिक तरीका था कि नहीं था। आइए अब आपको इसको डेविएशन मेथड से बताते हैं। कैसे बताते हैं डेविएशन। जितने भी लोग बैठे हैं अभी नोट ना करें है ना, इसको डेविएशन मेथड से देखेंगे। ये बेसिक तरीका हो गया भाई। तो सभी हम जब अभी तक यही तो कर रहे थे एवरेज बराबर कुल योग बटे। आप मुझे बता दो इस एवरेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे सबके पास 30-30 होगा कि नहीं होगा। और जब हम डेविएशन लगाते हैं तो डेविएशन यही चेक करता है कि कौन एवरेज से कितना प्लस है और कौन एवरेज से कितना माइनस। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एवरेज से कितना ज्यादा है तो आप बताइए यहाँ डेविएशन कितने का। और ये एवरेज से प्लस और ये एवरेज से माइनस का। अब आप कह रहे हो सर 30 का कंपैरिजन क्या हम x से कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमको अभी तक पता नहीं। बताओ हाँ या ना। यहाँ तक क्लियरिटी आ गई कि नहीं आ गई। अब जब आप डेविएशन लिख लेते हो तो कुछ चीजें प्लस की और माइनस की क्या हो जाती है सेम। तो जैसे आप कह रहे हो सर +4 को -4 से काट दीजिए, काट दिया कि नहीं। 8 2 10 और 10 से 9 गया कितना आ गया डेविएशन कितने का आ गया 1। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं कि तराजू के 2 पलड़े है ना, माइनस का नहीं आएगा बेटा। ध्यान से देखिए 8 और 2 10 10 और 10 से 9 गया 1। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर तराजू के 2 पलड़े हैं तो उनको एवरेज की स्थिति में कब मानोगे। एग्जैक्टली जब दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर अगर यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, हाँ है ना, दिख रहा होगा। जैसे मैं कहूं कि ये दोनों को अगर एवरेज की कंडीशन में दिखाना है तो कैसे सेम रख देंगे बराबर बराबर पोजीशन पे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला पलड़ा एक ज्यादा है, कितना है एक ज्यादा है, और इस वाले को मिला के 0 करना है। क्या करना है 0। तो x को क्या होना पड़ेगा बताइए, x को क्या होना पड़ेगा -1। x को क्या होना पड़ेगा -1। यानी x जो होगा वो एवरेज से कितना कम होगा 1। यानी 30 से 1 कम कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये डेविएशन मेथड है। अब आप मुझसे ये कहोगे यार इतना आसान ये है, इतनी बला क्यों पाले हम, है ना। तो हम कह रहे हैं कि कहीं पर ये आसान होगा और कहीं पर ये आसान होगा। बात समझे ना। कहीं पर आपको हो सकता है ये आसानी से लगे और कहीं पर ये आसानी से लगे। तो दोनों मैंने आपको बता दिया। आई बात समझ में। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौन सा क्वेश्चन पे 17 पे, ठीक है ना। 17 पढ़िए। 17 देखिए जरा बताइए पहले मुझे पूछा कहा गया एनटीपीसी सीबीटी है ना। देखिए कुछ संख्याएं दी है। एक संख्या कितनी है 29 पॉइंट और दूसरी 18.25 और एक संख्या हाँ है ना। अब जरा सारे भाई जरा बोर्ड पे आ जाओ प्लीज। और इन सभी का उसने एवरेज कितना दिया है जरा बता दीजिए 23 दिया है भाई।
सारे भैया इधर आ जाइए, इन सभी का एवरेज कितना दिया है 23। अब मुझे ये बताइए क्या पूछा है, एन पूछा है कि नहीं पूछा है, हाँ या ना। मैं इसको डेविएशन से बताऊंगा और आप इसको कैसे बनाओगे बेसिक से, समझ गए ना। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर एवरेज 23 है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, डेविएशन। क्या निकालना है, डेविएशन। यानी ये एवरेज से कितना ज्यादा है 6.7 है, ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। अरे 23 से ये कितना ज्यादा है 6.75, और ये 23 से कितना कम है, माइनस का 4.75। सही है कि नहीं सही है। अरे बताओ ये इससे कितना ज्यादा है 6 और ये इससे कम है कितना। अच्छा आपसे मैं अगर ये बोलूं कि क्या मेरे भाई आप इस 23 की तुलना n से कर पाओगे, तो आप कहोगे जी अभी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ ये 6.75 है, ये -4.75 है, ये 7.5 तो खत्म हो गया, इसका तो रोल 0 हो गया। 6 से 4 गया कितना, प्लस का, है ना। डेविएशन निकाले तो प्लस माइनस का ध्यान रखें। आप मुझे बताइए, अगर मुझे इन दोनों पलड़ों को शून्य की स्थिति में ले जाना है, तो अगर इधर +2 है तो इधर कितना होगा -2, और -2 किससे होगा बता दीजिए एवरेज से। यानी अगर ये आपका जो भी नंबर रहा होगा वो एवरेज से कितना कम होगा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 21। यहाँ थोड़ा सा आपको लगा होगा कि डेविएशन ठीक है, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 को पहले पढ़ लीजिए बड़ी ईमानदारी से, फिर बात करते हैं उसका। क्या कह रहा है, कोई परिवार है, वर्ष के पहले 5 महीनों में, यही है ना भाई, किराए के सामान पर कितना 4600, फिर 4800, फिर 6000, हाँ है ना। यानी आप ये कह रहे हो ये डाटा कितने महीने का दिया है, ये 5 महीने का डाटा दिया है, हाँ है ना। फिर उसने आपसे ये कहा है कि किराने के सामान पर परिवार के 6 महीनों का औसत खर्च कितना करना है। इधर आ जाओ जरा बोर्ड पे, इधर आ जाओ। टोटल उसने डाटा दिया कितने महीने का, 5 महीने का डाटा है, और वो एवरेज कितने महीने का चाह रहा है। लेकिन क्या 6 महीने का डाटा कितना है आपको पता है, तो कितना मान लोगे x, तो और पूरे के पूरे 6 महीने का एवरेज कितना। अब मुझे एक बात बता दीजिए जितने भाई बैठे हो, क्या अभी हमने इसको बेसिक से किया था, हमने कहा था 6 महीनों का क्या निकाल लेना टोटल, और फिर 5 महीनों का क्या निकाल लेना, बोलो यार, और घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। 6 महीने की बिक्री पता चल, मतलब खर्चा पता चल जाएगा। लेकिन अब हम कैसे करेंगे अपने तरीके से, आइए अब मुझे ये बताइए, ये क्या लिखा है आपने, एवरेज लिखा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। बोर्ड पे देखो भाई मेरे, ये बताइए ये 4500 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, और ये 4500 से 1100 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, ये 4500 से 300 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, और ये 4500 से कितना कम है 700, कितना कम है 700, और ये 4500 से ये 1500 ज्यादा है, हाँ या ना। यहां तक बता दो ज्यादा है या नहीं ज्यादा है। अब सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है। 11 3 14, 14 1 15, 1500 इधर और 1500 इधर मिलके कितना 3000 बनेगा कि नहीं बनेगा, और 3000 से कितना घटा देंगे 700, तो आपका डेविएशन कितना आ गया प्लस का 2300, हाँ या ना। अच्छा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो भी होगा, ये देखो इधर अगर प्लस 2300 हो रहा है, इधर अगर प्लस 2300 हो रहा है, तो इधर क्या होगा माइनस 2300 किससे, एवरेज से, माइनस 2300 किससे, एवरेज से। यानी अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो दिए गए एवरेज से, एवरेज है कितना 4500 से कितना कम कर देंगे 300, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2200। क्या आपको बात समझ में आई, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए 19। आइए भाई 19 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कोई परिवार, नहीं सॉरी, एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री दी है कि नहीं, 5400 कितनी 45, फिर 6200 37, फिर 5800 फिर 6500। यहां तक ये कितने दिनों की बिक्री है, लगातार 4 दिनों की बिक्री है कि नहीं। जरा ध्यान से पढ़ना, कह रहा है यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री, सुन लो मेरे भाई, उसने डाटा कितने दिनों का दिया और बात कितने दिनों की करी, क्या 5वें दिन की बिक्री बताइए कहीं, नहीं, तो 5वें दिन की बिक्री को कितना मान लीजिए x, लेकिन एवरेज उसने 5वें दिन का दिया है कितना बताओ 6000। अच्छा जरा आप मुझे खुद बता दीजिए, अगर बेसिक तरीके से जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कितने दिनों का, 1 2 3 4 5 दिनों का टोटल निकाल लेंगे, हाँ या ना। और 5 दिनों के टोटल से किसका टोटल माइनस करेंगे, 6 दिनों का, बेटा 4 दिनों का, 4 दिनों का, है ना। 5 दिनों के टोटल से 4 दिनों का टोटल माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो
वो तो तरीका आपको पता है, हम लोग डेविएशन से बनाते हैं इसको, है ना। हाँ जी, अब मेरे सामने एक बात बताइएगा, प्लस माइनस कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, सीधे बोर्ड पे देखिए प्लस माइनस करने का तरीका। देखिए ये माइनस होगा, कम है, ये बात ठीक से 5445 से पहले 5500 पे जाइए, तो 55 तक 55 ऐड करना पड़ेगा। बताइए 55 ऐड करना पड़ेगा। हम 5500 पे पहुंच चुके हैं, और 5500 से 6050 के बीच कितना अंतर है? 550 का। और 550 में 55 ऐड कर देंगे तो कितना? 605 605 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बताइए 605 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए 6237 में कम है कि नहीं है, लेकिन सबसे पहले 6237 से 6000 तक पहुंचे, कितना ऐड करके? 63। बताइए 63, बताइए 63, और 63 में कितना ऐड कर दीजिए? तो माइनस का 113, माइनस का कितना? 113। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब यहाँ आ जाइए, 6050 से किसको घटाना है? 5865 को। तो ये एक बात तो तय है कि माइनस ही रहेगा क्योंकि छोटा है, लेकिन पहले 65 में कितना जोड़ो कि 6200 बन जाए? 35, और फिर 150 में 35 जोड़ दीजिए तो माइनस का कितना आ जाएगा? 185। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब यहाँ आ जाइए, फिर 6050 से ये ज्यादा है कि कम? ज्यादा है, तो यहाँ प्लस आएगा, कंफर्म हो चुका है। ध्यान से देखिए, 6050 में अगर मैं 500 जोड़ दूं तो 6550 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और 6550 से 12 ज्यादा है, हाँ या ना? तो 500 से 12 ज्यादा होगा तो कितना आ जाएगा? 512, हाँ या ना? बात समझ में आई? देखिए जब आप पेपर में बैठे, जैसे हम लोग भी, जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था एसएससी वगैरह का, ठीक है, तो मेन रोल होता था कैलकुलेशन का, है ना। और कैलकुलेशन आपको किसी भी टीचर की नहीं देखनी चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी कैलकुलेशन आप खुद से करिए, है ना। जितने भी टीचर ये यूट्यूब पे लेके आते हैं कि कैलकुलेशन की वीडियो ये है वो है, भाई मेरे कुछ काम आने वाला नहीं है ना। पेपर देके हमने देखा है, ठीक है। कैलकुलेशन उस वक्त वही याद आएगी जो आपके दिमाग में चलेगी, और दिमाग में चलने में दो चीजों का बड़ा रोल होता है, एक आपका टेबल का और एक आपका प्लस माइनस का। समझ गए ना? तो कैलकुलेशन आप खुद करिए, किसी टीचर की कैलकुलेशन मत कीजिए। सबसे पहले बताइए, ये माइनस ये सब ऐड हो जाएंगे, हाँ ना। और ऐड कैसे करिए? देखिए 6 1 7 1 8 800 बन गया। अब आप 85 में 13 ऐड करिए, 98 कितना बना? 98 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितना बनेगा? 103, और 103 उधर कितना? 800, तो भैया मेरे माइनस का कितना आ जाएगा? 903, और प्लस का कितना? 512। अब देखिए घटाना है आपको, पहले 900 में से 500 घटा दीजिए, कितना बचा? 400 बचा, हाँ है ना। अपनी 12 में से 3 घटा दीजिए, 9 बचा। अब 400 में से 9 घटा दीजिए, 391। सही है? माइनस सही किया मैंने, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 391। अब आप मुझे खुद बता दो, ये जो भी नंबर होगा, ये अगर ये इधर वाला डाटा माइनस है, इधर वाला डाटा क्या है? माइनस, तो इसको क्या होना पड़ेगा? प्लस। और कितना? अरे बोलते जाइए, प्लस कितना होना पड़ेगा? 391। यानी एक्स की जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो किससे? एवरेज से। एवरेज से कितनी ज्यादा हो? 391। जरा ऐड करके बताइए, 62 64, ये ऑप्शन देखिए है। अभी रुकिए, अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी होगी, बस जानते हो क्या? क्या कि कुछ डाटा दिया होगा, है ना, और उसमें से किसी एक डाटा को क्या कर देगा? गायब कर देगा, है ना, और पूरे डाटा का क्या दे देगा? एवरेज। तो बस ये ध्यान रखना, इधर जितना माइनस होगा उधर उतना ही प्लस, इधर जितना प्लस होगा उधर उतना ही माइनस। और आंसर देते वक्त अगर इधर प्लस है, इधर क्या है? प्लस, तो उधर एवरेज से क्या कर दीजिएगा? माइनस। और अगर इधर माइनस है तो उधर एवरेज में क्या कर दीजिएगा? प्लस। इन 2-3 चीजों का खास ध्यान रखिएगा, है ना।